ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होते रहेंगी। 24,300 पी 172, ठीक है। 24,476 तोड़ा था, मिला आपको 20-22 पॉइंट, आपका 52,600 540 42, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पोजिशनल बोला मैंने, पोजिशनल जो व्यू था 350 पॉइंट्स का, ये डिस्कशन एनालिसिस के पहले है। अभी पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें देखेंगे कि कितना वो पॉसिबल है और कितना नहीं है, ठीक है। निफ्टी बैंक में जा रहे हैं पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं है। 15.18 पे आपका इंडिया विक्स चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है। ये बहुत जल्दी डिप करेगा, रेड में आएगा। तो क्योंकि एक लेवल होता है ना, लेवल देख लेते हैं किस लेवल से खरीदी आ जाएगी, किस लेवल से सेलिंग आएगी। ओआई डेटा में जाते हैं। इसका पोजिशनल डिस्कस करने का अभी कोई मन नहीं है मेरा, मैं आज का ही देखूंगा। इंट्राडे में जा रहा हूँ कि आज कहाँ और आज कहाँ नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ जो गड़े मुर्दे हैं, कल 53,900 पे थे क्लोजिंग में, अब 54,000 बना दिए, मतलब 54,000 तक का टारगेट है इनका। मतलब ऊपर का साइड में कुछ भी हो जाए, 53,900 53,950, इसके आगे आज की कहानी नहीं है। 150 के एनालिसिस को एक बार और सुन लेना, ठीक है। नीचे साइड में गड़े मुर्दे शुरू हो रहे हैं 52,800 से, इसके नीचे नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। इन केस गया भी तो बाउंस बैक करके 52,800 के ऊपर हो जाएगा। तो आपको पहली पोजीशन कहाँ पे बनानी है, 52,800 के आसपास बनानी है। कॉल साइड में बैठना ही बैठना है, पुट साइड में नहीं बैठना है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखना। मैक्स सपोर्ट 52,500, उतना जाने नहीं देगा वो, ठीक है। अगर 52,800 के नीचे चला भी, थोड़ा बहुत कमज़ोरी हो सकता है निफ्टी की वजह से आ जाए, बट उसके ऊपर चलेगा, उसके ऊपर ही टिकेगा। क्लोजिंग हम 52,800 के ऊपर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो। इतना क्लियर है। अब इमीडिएट लेवल्स की बात करते हैं। 53,200, इसके नीचे बार बार जा रहे हैं, 2 बार ट्रिगर किया, 3 बार ट्रिगर किया। लो बनाया पहले 77 का, 177, 168, अभी उसके बाद का लो बनाया। तो ये पता है हमको कि नीचे मिलेगा, तो हमको 52,900 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना है पुट में। क्लियर। यहाँ 15 मिनट का सीन कब आएगा, 11 के बाद में देखना है आपको कि 15 मिनट का रेड कैंडल बनाया और ये सब किया। तो 52,900 के आसपास अगर पुट पोजीशन बनाई है आपने, अभी 3 बार का इंडिकेशन मिला, आपको पुट में बैठना है। 52,900 950 के आसपास बुक कर लेना और शांति से बैठना और ऑब्जर्व करना है। आएगा 52,800 तक भी, पैसा बनता दिखेगा, जाना नहीं, क्योंकि ये लालच है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीड में जाते हो आप और ट्रैप हो जाते हो, पैसा जो हाथ का है वो भी जल जाता है, रुक जाना वहाँ पे, ठीक। अब वैसे तो सपोर्ट 53,300 पे भी है, ठीक है। तो 53,300 पे भी है, हल्का फुल्का सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट 52,900 के बाद में या 53,000 से ही, ठीक है। पर 53,000 का लेवल मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल हमने किसी तरीके से होल्ड किया था, ठीक है। किसी तरीके से हम 52,900 के आसपास आए थे, 53,000 पे आए थे, हमने होल्ड करने की कोशिश की थी। तो आज के लिए वो फिर उतना ईजी नहीं रहेगा कि उसको होल्ड करें, इसलिए मैं 52,900 बोल रहा हूँ। अब जब हम वापस रिकवरी देते हैं, तो हमको ये चेक करना है कि हमने ना जो पहला लो बनाया था वो था 52,177। जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे, नीचे का डिप कंप्लीट करने के बाद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे का डिप 52,900 के आसपास कहीं होगा या 52,800 के आसपास कहीं होगा, या उसको तोड़ के भी नीचे जाए, वापस आके जब रिकवरी करे, तो जब एक 53,177 को तोड़ेगा, जो पहला डिप मारा था, वहीं से हम हिंट ले लेंगे कि अब हम 53,300 के ऊपर चल के ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जो कहानी शुरू होगी, आपको जो छोटे मोटे लेवल है वो ध्यान देना है। वापस 381 का लेवल, 420 का लेवल और 550 का लेवल, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आएंगे। 381 पे जाके फिर नीचे, फिर 381 को क्रॉस करके 420 बहुत पास का लेवल है। फिर हो सकता है कि थोड़ा 381 को तोड़ के फिर नीचे है 350 360, फिर जाके 381 और 420 को तोड़ा, फिर आपको 550 का लेवल मिलेगा। इन केस 420 को तोड़ा और 381 को नहीं तोड़ा, तो फिर 53,600, ठीक है। ये मैं अलग अलग सिनेरियोज बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर अभी याद नहीं रहे तो वापस से इसको सुन के लिख लेना। अगर हमने क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिप देखी, हम पहले ऊपर जाने के बजाय बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, जो 52,900 वाला लेवल है, तो कहीं ना कहीं आपका 53,494 95 यहाँ पे आ जाकर रुक जाओगे आप। 550 का जो लास्ट लेवल है वो नहीं मिलेगा। तो वो देखना ज़रूरी है कि हम किस लेवल से सपोर्ट ले रहे हैं।
53,000 पे ले रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर 53,000 के नीचे से सपोर्ट ले रहे हैं तो फिर ऊपर रुकावट आएगी, वो लेवल पे आके कंसोलिडेट कर सकता है। फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि कब 550 और 600 को क्रॉस करें, क्योंकि वहाँ से फिर 300 पॉइंट की तेज़ी है। तो रुक के ऑब्जर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीड ऑफ की पोजीशन ले ली, बैठ लिया, पैसा बन गया या पैसा जला दिया हाथ में। 53,600 क्रॉस करेगा तो 53,900 तक की रैली आपको दिख रही है, उसमें बैठना है आपको, ठीक है। या नीचे सपोर्ट साइड में लेके बैठना है। अब इसका पीसीआर देख लेते एक बार। 1.13 अभी ओवरबॉट नहीं है, बट हम उस तरफ जा रहे हैं। तो जब हम ऊपर 53,600 के ऊपर जाएंगे, वहाँ से जो 300 पॉइंट की रैली होगी वो इसको थोड़ा बहुत ओवरबॉट के करीब लेके जाएगी। मतलब उन लेवल से 53,900 950 से आपका वापस आएगा, ठीक है। क्लोजिंग अगर 52 जो हो रहा है उसको मैं इग्नोर करता हूँ। 53,600 को अगर क्रॉस करते हैं 53,900 तक जाएंगे, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी वापस 200-300 पॉइंट की। वो उतना बनता है, क्योंकि पीसीआर को भी नोटिस करना पड़ेगा हमको, अदरवाइज़ पोजीशन में प्रॉफिट नहीं रहेगा, राइट। निफ्टी में इंट्राडे पे ही आएंगे सीधे। क्या होता है, कभी कभी लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निफ्टी में ना गड़े मुर्दे हैं 24,000, ठीक है। तो 24,000 है, मतलब 24,100 तक की बोलना नहीं चाहिए, बट डिप है, ठीक है। ब्रॉडर लेवल पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। 24,100 तक की हो सकती है, होना नहीं चाहिए, तो उतना नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर है 24,750, मतलब आज के लिए ये क्या है, सीमा है। अब आप क्या करो, जो आपका गड़ा मुर्दा है ना निफ्टी में, टू बी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, वहाँ से 75 पॉइंट लेके चलो। 750 है जो ऊपर साइड में, तो आप 675 लेके चलो। ये आपका हाइट है आज का, गए तो इतना ही। और नीचे साइड में 24,000 पे गड़े मुर्दे हैं, मतलब आप हाइट ले लो 24,075 प्लस कर दो उसमें, ठीक है, प्लस कर दो 24,075। ये लेवल दिख जाए आपको, ट्रेडिंग रोक देनी है, क्योंकि फिर हाथ जलाने वाला काम होगा। वो मूव्स जो आएंगे ना, बहुत वाइल्ड मूव्स आएंगे। अभी इमीडिएटली कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, 24,500 पे क्रॉस करके टिकना और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाना। अब जो है ना शॉर्ट राइटर के लिए एक वो प्रॉब्लम आज हो जाएगा। तो जब तक हम ये नहीं कर रहे, तब तक हम कॉल में नहीं बैठ रहे। अभी 24,500 के ऊपर टिकना और ग्रीन कैंडल बनाना। मैंने बैंक निफ्टी में ये चीज़ नहीं बोली है, ध्यान रखना इस बात। निफ्टी की एक्सपायरी है आज, उस पर फोकस करना है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो 24,500 के ऊपर टिकते हैं और 15 मिनट का ग्रीन कैंडल पूरा उसके ऊपर मार्क करना चाहिए, है ना, बनना चाहिए। तब जाके हम जो लेवल देखेंगे वो होगा, पहला लेवल होगा 24,550, ठीक है। 24,550, 24,600, 24,650, 24,700 पे आप कहीं ना कहीं आके रुक जाओगे। क्लियर, वो 675 वाला जो लेवल बोला। अब नीचे की साइड में 24,450 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन आप उसको ब्रेक कर चुके हो ऑलमोस्ट। तो अब जो सपोर्ट है ना, वो सीधा सपोर्ट आ रहा है आपका 24,300 पे। कहाँ, 24,300 की पी हम लेके बैठे हैं, इसीलिए पोजिशनल व्यू कहा था, ठीक है। तो 24,300 पे सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, मार्केट एकदम से अपनी स्टोरी चेंज नहीं करता, और कल का बड़ा इवेंट बाकी है। तो जहाँ पे भी ये लेवल आएगा वहाँ से बाइंग करना है हमको। बाकी 24,300 का स्ट्रिक्ट एसएल लगा के बाइंग करनी है। उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो फिर हमको देखना है, छोटी पोजीशन बना के निकल जाना है। वो नीचे के लेवल मैंने डिस्कस किए, इन केस वो आ गए तो बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। कल जो हमने देखा, कुछ भी हो सकता है। कल 2 मूव आए थे, आज हो सकता है 3-4 आ जाए, ठीक। सिर्फ कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए आएंगे वो लेकर। इतना क्लियर है। पीसीआर इज़ एट 1.0062। तो 1 0 के बाद में अगर कुछ होता तो हम उसको ले लेते, 1.01 ही कंसिडर कर सकते हैं, डेसिमल को हम वो करने के हिसाब से, ठीक है। 1.01 ही कंसिडर करो उसको। मतलब ऐसा है कि एक्सपायरी के हिसाब से थोड़ा हायर लेवल पे है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपायरी के हिसाब से आज का दिन ही है, और हम जिसकी वीकली एक्सपायरी होती है उसमें 0.6 पे ओवर सोल्ड होते हैं, 6.62, 6.1, 6.6 तक। और जहाँ पे 1.21
ये आता है 1.2 के ऊपर चलता है तो वहाँ पे ओवरबॉट होते हैं। तो 1.2 के ज़्यादा पास में 20 बेसिस पॉइंट है ना, और इधर कितने 40 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा साइड में किधर है। तो कहीं ना कहीं एवरेज करने के लिए इसको 0.95 के लेवल पे लाने के लिए थोड़ी सी सेलिंग आएगी ऊपर से। तो जब तक वो सेलिंग नहीं आती, थोड़ा हल्का नहीं होता, तब तक बाइंग के लिए नहीं देखना है। इसीलिए हमने जो बाइंग का लेवल रखा है वो कहाँ रखा है, 24,600 के ऊपर, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, डबल लॉन्ग होगी तो थोड़ा पैसा बनेगा। यहाँ पे क्लियर है। सेंसेक्स का कर लेते एक बार, इसका हालांकि एक्सपायरी कल है, इस पर फोकस करना है। अब एक्सट्रीम लेवल देखो, अभी का पोजीशन है 80,876, 81,000 पे गड़े मुर्दे हैं। ये अलग अलग पोजीशन बनी है। वाइडर रेंज को देखो आप, वाइडर रेंज कहाँ है, सबसे बड़ा कॉल राइटर गड़ा हुआ है 81,000 पे। आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछो जो मैं बता रहा हूँ, लेवल से रिलेटेड पूछो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। उसके बाद में फिर जनरल डिस्कशन, जैसे कि एनालिसिस कंप्लीट हुआ ना, तो बड़ा लेवल है मेक और ब्रेक 81,000 का सेंसेक्स का। अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है तेज़ी बनेगी, इसके नीचे चलना शुरू करता है मंदी बनेगी। तेज़ी कहाँ तक बन सकती है, जहाँ पे सिंगल के कॉल राइटर खड़ा है बड़ी पोजीशन में, सिंगल पुट राइटर भी साथ में खड़ा है, उसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। सिंगल कॉल राइटर कहाँ पे बड़ी पोजीशन में खड़ा है, ये है आपका लेवल 81,800, ठीक है, 81,800। हम बड़ा कॉल राइटर ग्रीन कैंडल लिया, सबसे बड़ा वाला, वो रेजिस्टेंस को हम रख रहे हैं। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा कैंडल जहाँ पे कोई पुट राइटर नहीं है, वो हम कंसिडर करेंगे। तो 81,000 के ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, 81,800 तक, वो एक रेंज है। नीचे अब यहाँ पे सिंगल पुट राइटर देखो जिसकी सबसे बड़ी कैंडल हो, वो कहाँ पे दिख रही है आपको, 80,500, इसके नीचे आप नहीं जाओगे। क्लियर है। आप अभी 80,876 पे हो, ध्यान रखो, ठीक है। तो 80,500 के नीचे आप नहीं जाओगे, जाओगे भी तो वापस आ जाओगे ऊपर, ठीक है। वो मल्टीपल सपोर्ट का काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। पोजीशन भी वैसे ही बनाना। PCR इज़ एट 1.05, जैसा सेम हाल निफ्टी के जैसे ही बैंक निफ्टी का है। तो सेंसेक्स में आपको जो है ना थोड़ा कंसोलिडेशन दिखेगा, बार बार नीचे जाके बार बार ऊपर, बार बार नीचे बार बार ऊपर। वो एक रेंज में बन के काम करेगा, जो रेंज हो सकती है 200 से 300 पॉइंट की। इसलिए उसमें आज के लिए इग्नोर करना है जब तक वो रेंज से बाहर नहीं निकले। 81,000 के ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में हमको देखना है व्यू, ठीक है। ये 80,500 से 81,000 के रेंज को अवॉइड करना है, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो रेंज भी वैसी होगी। बैंक निफ्टी में हम 100-200 पॉइंट की रेंज को अवॉइड करते हैं जब वो रेंज में होता है, कंसोलिडेट करता है। तो आई होप यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। 15.16 से 15.18 पे ही हैं अभी इंडिया विक्स में हम। ये बहुत जल्दी आएगा, जब मार्केट थोड़ा हल्का होगा ना तो ये वापस रेड में आएगा, बढ़ने का इंडिकेट करेगा, ठीक है। हम देखो 53,100 के लेवल पे हैं और 24,434 के लेवल पे है। आपका जो 24,300 पी था 183 रुपये पहुँच गया। हमने इसको कहाँ पे उठाया था, पहले हमने उठाया था इसको 145, फिर 160 पे उठाया हमने इसको, और अभी 183 है। अभी स्कोप है थोड़ा और बढ़ने का इसका, ठीक है। और बैंक निफ्टी आपका 52,600 तकरीबन 539 पे 49 पे चल रहा है। मतलब अब ये देखो, अगर ये देखो 53,000 का लेवल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट नो कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट 52,900 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। एंड हमको वेट क्या करना है, 53,177 क्रॉस करे, फिर हमारा टारगेट होगा 53,300। और जो ऐसे होगा वो क्या होगा, जो हमने थर्ड लो मारा था 168 के बाद वाला, वो हमको चार्ट पे दिखेगा। क्लियर है। ऊपर का और नीचे का मूव। अभी के लिए एनालिसिस को बंद करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।